गजब बेइज्जती है। मतलब बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया को ऐसे बेइज्जत तो कोई नहीं करता जैसे अरविंद केजरीवाल ने आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय दरअसल ये केवल एक नाम नहीं है, एक स्रोत है। मतलब विपक्ष वाले कहते हैं कि ये बीजेपी का जो फेक न्यूज की पूरी फैक्ट्री है, उसके जो सरगना है वो अमित मालवीय ही है। और तो और दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स के संपादकों को जो मैसेज वगैरह आते हैं कि आप ये हेडलाइन चलाइए, ये मैसेज चलाइए, ये प्रोग्राम चलाइए, वो भी एक्चुअली में अमित मालवीय पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं और उसके बाद अमित मालवीय उसको आगे सोशल मीडिया में बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो जुगलबंदी है ना न्यूज़ चैनल्स और अमित मालवीय की, बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। लेकिन अमित मालवीय का जो इस बार पाला है ना, वो पड़ गया अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत से लोग, अब यूट्यूब के पत्रकार ये भी कहने लगे हैं कि अब दो मोदियों में कंपटीशन हो रहा है, बड़ा मोदी कि छोटा मोदी। मतलब जो स्ट्रैटेजी एक्चुअली में चुनाव में मोदी अपनाते हैं, वही स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। और इसीलिए उसी स्ट्रैटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल ने मात्र कुछ घंटों के अंदर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के पूरे के पूरे फेक न्यूज की धज्जी उड़ा दी, वो भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी मजाकिया अंदाज में। हुआ ये कि भारत 24 नाम के एक चैनल ने ब्रेकिंग चला दी कि अरविंद केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट है नई दिल्ली, लेकिन भारत 24 ने ब्रेकिंग चला दी कि नहीं, अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब जैसी ये खबर भारत 24 पे चली, किसने इसको खबर आगे पोस्ट कर दी? बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने। वो क्या लिखते हैं? अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को लेकर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और 2 सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में खामियां हों और बाकी सब ठीक? क्या केजरीवाल अब तक फर्जी वोट के सहारे जीत रहे थे और उनके कट जाने से तड़प रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत कर क्या करेंगे? आपदा हार रही है। वैसे भी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सचिवालय जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाला विधायक बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये दिल्ली की जनता की वोट की ताकत है, भाग केजरीवाल भाग। ये आपदा का जिक्र जो मोदी जी ने नारा दिया था ना, आपदा वाला, उसको आगे बढ़ाते हुए तो अमित मालवीय के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, राइट। और ये ब्रेक किसने करी? भारत 24 नाम के न्यूज चैनल में। वैसे ये वही न्यूज चैनल है जिसमें अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा रूबिका लियाकत गई थी, और रूबिका लियाकत के स्वागत में जो चैनल के मालिक थे उन्होंने भारी मतलब लाइव चल रहा था चैनल में, रूबिका लियाकत के स्वागत में कहा था कि भाई हम सरकार के सपोर्ट पे खबर चलाएंगे। खैर वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन इस पूरे के पूरे अमित मालवीय की इस पोस्ट की, अमित मालवीय के इस दावे की और ऐसे न्यूज चैनल की फर्जी खबर की धज्जी उड़ा दी आज अरविंद केजरीवाल ने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछ लिया गया कि आप क्या 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए उनका जवाब। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ। अब जवाब देने का तरीका भी तो होता है दोस्तों, कि आप सवाल को बड़ी सीरियसली लें, उसके बाद उस पर सीरियसली जवाब दें। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ जवाब दिए ऐसे दे रहे थे कि क्या फालतू का सवाल है। ये बताता है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की जो मुहिम है उसको 24 घंटे भी नहीं चलने दिया। दोस्तों, ये जो पोस्ट किया गया है ये 11:50 पे किया गया। देखिए 11:49 मतलब 11:50 पे पोस्ट किया गया है। 12 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की परखच्चे उड़ा दी उनके दावे की। अब बताइए अरविंद केजरीवाल से कैसे लड़ेंगे अमित मालवीय, और अब बाकी न्यूज चैनल्स ब्रेकिंग को कैसे चलाएंगे, जब चुनाव लड़ने वाला ही कह रहा है कि मैं तो नहीं लड़ रहा 2 सीटों से। अब अमित मालवीय दौड़ाते रहे सोशल मीडिया में खबर कि 2 सीट से लड़ रहे हैं कि 4 सीट से लड़ रहे हैं, फायदा क्या है? कोई पॉइंट नहीं है ना उसका, जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं तो नहीं लड़ रहा। तो इससे पता चलता है कि ऐसे न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग किस आधार पर चल रही है। मतलब कोई और छोर है इस खबर का, जब केजरीवाल ही इस तरह के सवाल को तक सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। अब केजरीवाल क्या सीरियसली लेंगे दोस्तों? जनता ही मोदी जी के जो नारा है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मोदी जी का एक वक्त में एक दौर होता था, एक जलवा होता था कि मोदी जी एक नारा देते थे और फिर जमीन पर वो नारा ऐसे पहुंचता था कि पूछिए मत। अब कितने दिन हो गए मोदी जी का आपदा वाला नारा दिए हुए, याद है ना? आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था मोदी जी ने, और इतने दिन हो गए। बताइए दिल्ली की सड़कों पे आप घूमिए, कहीं से आपको मोदी जी के इस नारे की हवा भी नहीं सुनाई देगी। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस नारे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि इस नारे में दम ही नहीं है। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने आज तो कमाल ही कर दिया। आज सुबह जब दिल्ली वाले जागे तो देखा कि दिल्ली के बड़े बड़े फ्लाईओवर्स में, चौराहों पर ये पोस्टर छाप के चस्पा कर दिए गए हैं। अब इन पोस्टरों में क्या लिखा है देखिए,
इन पोस्टरों में लिखा है दिल्ली का सीएम कौन, तो इधर लिखा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, गाली गलौज पार्टी। और देखिए गाली गलौज पार्टी जैसे लिखा गया है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी से। अब सब जानते हैं कि गाली गलौज पार्टी किसके लिए लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर 12 बजे और अलग अलग जातियों का जिक्र करते हुए कह दिया कि इस जाति को पिछड़ा वर्ग में जोड़ना चाहिए सरकार को, और जाटों के साथ बड़ा अपमान किया है इस सरकार ने। रोज 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर पूरा दिन न्यूज चैनल्स में अरविंद केजरीवाल का एजेंडा चलता रहता है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही है जो न्यूज चैनल्स को आइडिया देते हैं कि आज इस पर खबर चलाओ, फिर न्यूज चैनल वाले उस खबर को चलाते हैं और बीजेपी वाले पूरा दिन उसका खंडन करते रहते हैं या फिर उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाते रहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों नैरेटिव बिल्ड करना और हर दिन नया नैरेटिव गढ़ना। अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ऐसे पोस्टर जारी कर रही है। पोस्टर वॉर करना है तो बीजेपी को भी पोस्टर वॉर करना था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का स्पूफ तैयार करके आतिशी, सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की फोटो शेयर की और लिखा आपदा ना आएगी दोबारा। और इसमें दोस्तों जो जो नाकामियां रही आम आदमी पार्टी की उसको दिखाने की यहाँ पर इस पोस्टर में जरूरत है। प्रॉब्लम पता है बीजेपी के साथ क्या है, पिछले 10 सालों में बीजेपी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही। बीजेपी नेगेटिव कैंपेन से चुनाव नहीं जीत सकती। ऑफ कोर्स आप जब विपक्ष में हैं तो आप सवाल तो पूछेंगे, नेगेटिव कैंपेन आप करेंगे, लेकिन केवल नेगेटिव कैंपेन से काम नहीं चलता है। अब होता क्या दोस्तों, कई राज्यों में बीजेपी ने बिना सीएम कैंडिडेट के चुनाव लड़ा, जीत गई। लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि अरविंद केजरीवाल खुद दूल्हा बनकर घोड़ी तैयार करके खड़े हुए हैं, सहरा वहरा पहनकर कि भैया मैं दूल्हा, बारात तैयार है, आप बताओ आपकी तरफ से दूल्हा कौन है, आप बताओ आपकी तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन है। और यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि ना तो कांग्रेस तो खैर छोड़िए, वो तो लड़ ही नहीं रही चुनाव एक तरह से, और बीजेपी के पास पिछले 10 सालों में एक नेता नहीं है, एक नेता नहीं दे पाई बीजेपी। ये बताता है दोस्तों कि जिस दिल्ली में मोदी जी रहते हैं, बीजेपी के चाणक्य रहते हैं, वो बीजेपी कितनी कंफ्यूज है उस दिल्ली को लेकर। दोस्तों अरविंद केजरीवाल 6 महीने पहले जब जेल से बाहर आए थे तब और अब की उनकी स्थिति में बिल्कुल फर्क आ गया, और ये तब है दोस्तों जब अभी दिल्ली के चुनाव होने में 1 महीने के आसपास का वक्त है। 1 महीने में आप देखिए अरविंद केजरीवाल अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहे तो आप एक साइलेंट लहर पैदा होती देखेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है। हालांकि मैं फिर कहती हूँ हमारे यहाँ तो चुनाव 24 घंटे में ही पलट जाता है। अब 24 घंटे में पलट पाते हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव या फिर बीजेपी पलट देती है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है दोस्तों कि पूरा का पूरा जो चुनावी परसेप्शन है वो अरविंद केजरीवाल के कब्जे में है, और हमारे यहाँ चुनाव तो परसेप्शन में ही जीते जाते हैं, परसेप्शन पे ही लड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी IT सेल की मुखिया की धज्जी उड़ाई अरविंद केजरीवाल ने, ये ठीक किया क्या? अब बीजेपी IT सेल वाले या बीजेपी IT सेल के मुखिया फेक न्यूज फैलाने से पहले भी 4 बार सोचेंगे कि भाई अगला 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ फैलाऊं और वो मामला 10 मिनट के अंदर ही हवा हो जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।